नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से एक अपडेट आया है यूजी एडमिशन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो आपकी एनटीटी भर्ती होगी अभी, उस पर एक अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे सीबीएसई ने 10th और +2 के जो अभी एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में एक बड़ा अपडेट जो है वो जारी करा है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो है वो हम लोग जो है वो बीएड जो अभी आपकी मोप अप काउंसलिंग चली हुई है, इसके बाद क्या ओपन राउंड काउंसलिंग होगी नहीं होगी, जो आपकी अभी मोप अप राउंड काउंसलिंग हो रही है उसके बाद क्या बच्चों को एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी, इन सभी के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो आपका मोप अप राउंड काउंसलिंग है उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, अगर आपने अप्लाई करना होगा, ओपन राउंड काउंसलिंग वहाँ पे होती है और आपने अप्लाई करना होगा तो कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इन सभी जो आपकी क्वेश्चन थे और ये जो सभी अपडेट हैं इनके बारे में डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग सीबीएसई के अपडेट की बात करें तो सीबीएसई जो है वो 15 फरवरी से 10th और +2 की जो परीक्षाएँ हैं उनके वो है वो स्टार्ट कर देगा। तो आपकी जो सीबीएसई में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 10th और +2 के एग्ज़ाम जो हैं वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसके लिए जो डेट शीट है वो सीबीएसई यहाँ पे दिसंबर में जो है वो जारी कर देगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम से जो है वो 45 डेज़ पहले जो है यहाँ पे सीबीएसई जो है वो डेट शीट जारी कर देगा। और इस बार जो परीक्षा हो रही है आपको बताइए कि वो एनुअली हो रही है, और यहाँ पे आपके 80 मार्क्स का पे एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स की आपकी यहाँ पे 10th की इंटरनल असेसमेंट होगी, और जो +2 होगी उनके वहाँ पे वाइवा वगैरह या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो है वो होंगे। नेक्स्ट बात करें एनटीटी भर्ती की, तो यहाँ पे जो एनटीटी भर्ती है वो यहाँ पे उसने धीमी प्रक्रिया जो है वो पकड़ ली है। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनटीटी है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो भी मतलब शिक्षा विभाग है उसने जो प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वहाँ पे उन्होंने जो भी फाइल है वो नहीं पहुँचाई है। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है वहाँ से कोई भी फाइल नहीं आई है एनटीटी भर्ती के बारे में कि मतलब कैसे करनी कब होगी। तो अभी जो है ये एनटीटी की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो धीमी चलेगी, बिकॉज़ अभी जो है वो शिक्षा विभाग ने यहाँ पे ना तो फाइल भेजी है, अब फाइल ही नहीं आई है तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी अभी जो है वो लेट ही होंगी। तो अभी आपको यहाँ पे जो एनटीटी भर्ती से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है या टेस्ट भरने के लिए या वहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन से बेस पे होगी, कैसे कैसे उसका प्रोसीजर रहेगा, तो इसके बारे में अभी आपको जो भी नोटिफिकेशन है उसको आने में यहाँ पे टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर ले यहाँ पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, आपको पता ही है कि एनटीए के थ्रू आपका एक ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पे एक एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है उन्होंने बीएससी के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें जो है वो 395 अभ्यर्थियों की यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, किन किन का इस मेरिट लिस्ट में नेम है, वो जो है वो आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर जाके जो है वो चेक कर सकते हो। अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करोगे उसके बाद आप लोगों ने नोटिफिकेशन पे जाके जो है वहाँ पे अपने चेक कर लेनी है कि जो भी आपकी ये वेटिंग लिस्ट आई है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स के नेम है और उनको एडमिशन या काउंसलिंग के लिए कब कब बुलाया जाएगा। तो आप लोग जो है ये आप हिमाचल प्रदेश जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बीएड काउंसलिंग की बात कर ले तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो आपका मोप अप राउंड हो गया उसके बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं, जो एचपीयू बीएड ओपन राउंड काउंसलिंग होगी वो कब से होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, और वहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन से स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, आपकी कट ऑफ किया जा सकती है, इन सभी के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बीएड मोप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करें तो उस पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि आज से जो है वो आपकी एडमिशन स्टार्ट हो रही हैं। तो जिनको भी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर अलो हुए हैं वो आज जाके जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं और उसके बाद अपनी एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आपकी जो एडमिशन्स का क्राइटेरिया चलेगा एडमिशन से रिलेटेड और फीस डिपॉजिट से रिलेटेड, ये 3 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपकी ये जो भी एडमिशन होंगी वो 3 से 5 तक चलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या मोप अप राउंड के बाद जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी।
अब आपने देखा ही था कि जो आपका मोब अप राउंड हुआ था स्टार्ट, तो उससे पहले जो वैकेंसी लिस्ट आई थी, वैकेंट सीट्स की लिस्ट आई थी, उसमें से वो थे वो 1924 के अराउंड अबाउट जो सीटें थी वो खाली चल रही थी। इट मीन्स कि थर्ड राउंड के बाद भी यहाँ पे 1934 सीटें खाली चल रही थी। और वहाँ पे आपने देखा था कि गवर्नमेंट की सीटें जो थी वो भी वहाँ पे खाली चल रही थी, वहाँ भी एडमिशन अभी नहीं हुई थी। वहाँ पे अराउंड अबाउट आप अगर ओवरऑल वहाँ पे क्राइटेरिया देखो तो वहाँ पे दोनों एचपीयू और धर्मशाला में मिला के अराउंड अबाउट 15-16 सीट जो थी वो अभी भी खाली चल रही थी। इट मीन्स कि अभी भी आपकी 1900 करीब के सीट जो है वो मोप अप राउंड में भरी जानी है। तो आप यहाँ पे ये क्राइटेरिया देख सकते हो कि जैसे अब किसी ने यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले ली थी और उसने मूव अप राउंड के लिए भी अप्लाई करा है, बिकॉज उनको वहाँ पे पसंद का कॉलेज अलोट नहीं हुआ था। तो अगर इस काउंसलिंग में उनको पसंद का कॉलेज यहाँ पे कुछ एक को अलॉट हो गए होंगे, तो वो पिछले वाला कॉलेज वहाँ पे छोड़ देंगे और नए कॉलेज में जो है वो जो अभी उनको पसंद का कॉलेज मिले उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसे जो वो पिछले वाले कॉलेज की सीट फिर से खाली हो जाएगी। तो आप अभी ऐसा लगा के चलो कि या 1900 में से ज़्यादा यहाँ पे आप ऐसे भी लगा लो कि 1200-1300 सीटें भर जाएँ। बाकी अराउंड अबाउट यहाँ पे 500-600 सीट अभी भी खाली रह जाएगी मोप अप राउंड काउंसलिंग के बाद। ये मतलब बात आप मान के चलिए, बिकॉज मोप अप राउंड में सारी सीटें नहीं भरने वाली हैं। ऐसे मतलब जैसे पहले भी जितनी भी काउंसलिंग हुई हैं वहाँ भी मोप अप राउंड में सीटें नहीं भरी जाती हैं, उसके बाद ओपन राउंड काउंसलिंग होती ही होती है। तो यहाँ पर आप ये प्रेडिक्शन लगा के चलिए कि मोप अप राउंड में सारी सीटें नहीं भरने वाली हैं। मोप अप राउंड के बाद भी यहाँ पर जो है वो आपकी सीटें खाली रह जाएंगी और ओपन राउंड काउंसलिंग जो है वो कन्फर्म होगा ही होगा। अब बात कर लें कि कब होगा, कैसे होगा। तो अभी जो है जैसे आपको मोप अप राउंड काउंसलिंग चली है, अब उसमें कितनी सीटें खाली रह गई हैं। अब जैसे आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है मोप अप राउंड के लिए जो एडमिशन है वो 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेंगी। तो 5 अक्टूबर के बाद ही यानी आपकी 6 अक्टूबर को ही कन्फर्म होगा कि कितनी सीट्स यहाँ पे बची हैं। तो एचपीयू का नोटिफिकेशन जो है वो आप लगा के चल सकते हो, जैसे या तो 7 को भी आ सकता है, नहीं तो 8-9 तक को। तो मतलब 7 से लेके 9 अक्टूबर के बीच जो है वो कितनी सीटें खाली रह गई उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो एचपीयू जारी कर देगा, बिकॉज यहाँ पे सीटें खाली रहने ही वाली हैं। आप ऐसा मान के चलो कि सीटें तो खाली रहेंगी ही रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी सीटें फिल हो जाएंगी। कुछ एक सीट मतलब खाली रह जाएंगी। आप लगा के चलो 400-500-600 तक जो सीट्स यहाँ पे अभी भी खाली रह जाएंगी, तो वो भी एचपीयू को भरनी ही है। तो उसके बाद जो है ओपन राउंड तो होगा ही होगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है, कितनी सीटें खाली रह गई हैं, फर्दर क्या प्रोसीजर होगा, ये आपको जो है वो यहाँ पे 7 से लेके आप रख लो 9-10 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। अब बात आती है भाई यहाँ पे जो आपके ओपन राउंड काउंसलिंग होगी उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब जैसे प्रीवियस की ही काउंसलिंग की बात कर लो, अभी तो इसके लिए हम ऐसे मतलब प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि मतलब कैसे होगी। लेकिन अगर प्रीवियस की बात करें तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग ही होती थी। यहाँ पे ऐसे होता था कि अब जो यूनिवर्सिटी है एचपीयू वो कॉलेज वालों को बोल देती थी कि आप अपने लेवल पे जो है वो यहाँ पे एडमिशन करवा लो। तो यहाँ पे जो कॉलेज वाले थे वो अपने लेवल पे ही एडमिशन करवाते हैं। जैसे आपको एक मतलब लिस्ट आ जाएगी कि भाई इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स यहाँ पे खाली चल रही हैं, तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहाँ पे जाके अपनी एडमिशन ले लेनी है। अगर वहाँ पे ऐसा होता है मान लो कम बच्चे आए हों तो आपको उसी दिन एडमिशन मिल जाएगी। अगर ज़्यादा मान लो वहाँ पे 5 सीटें खाली 10-12 बच्चे आ गए तो उनकी जो है फिर मेरिट बनती है, वो मेरिट जो है कॉलेज वाले ही बनाएंगे कि जहाँ पे जिसके एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगी। अगर किसी कॉलेज में 10 सीटें खाली हैं और बच्चे वहाँ पे 6-7 ही पहुँचे हैं उस दिन, तो वहाँ पे सभी को एडमिशन मिल जाएगी, तो वहाँ पे कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। तो ऐसे ऐसे जो है था ये प्रोसीजर होता था। उसके बाद भी कई कॉलेजेस में जैसे मैंने प्रीवियस काउंसलिंगों में देखा है कि सीटें खाली रह जाती है, फिर तो उनको भी एडमिशन मिल जाती है जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दिया होता है। और कुछ एक में मैंने देखा था कि जनरल की भी 40 तक मतलब 40 वाले मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज की कितनी डिमांड है। कुछ एक आपने पर देखा होगा प्राइवेट कॉलेजेस जो है वहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है, उनकी सीटें जल्दी भर जाती है। कुछ एक सीट की भर्ती नहीं, वो खाली रह जाती है, वहाँ पे जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया होता लास्ट में उनको भी एडमिशन मिल जाती है, वो भी नॉर्मल सीट पर। मैं यहाँ पर मैनेजमेंट सीट की बात नहीं करूँ, नॉर्मल सीट पर। तो ऐसे होता है। तो मतलब यहाँ पर टेंशन लेने की अभी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो है यहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी और इजीली एडमिशन मिल जाएगी। जिनको अभी 60 वाले को एडमिशन नहीं मिली है उनको तो इजीली वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। जो आपका ओपन राउंड काउंसलिंग होगा तो उनको अभी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जैसे कुछ एक कॉलेजेस हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट सीटें भी भर दी हैं, ये मतलब वो ऐसे र्यूमर्स हैं मैक्सिमम। हाँ, कुछ एक कॉलेजेस में हो सकता है कि वहाँ पे उस कॉलेज की डिमांड ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम कॉलेजेस में सीटें भर गई हैं या आपको मैनेजमेंट सीट्स लेनी पड़ेगी, ऐसे कॉलेज वाले आपको मतलब वहाँ पे मतलब एक तरह से बोला जाए कि बेवकूफ़ बनाने का काम ही करेंगे, बिकॉज वो आपसे ज़्यादा पैसे ले
ले लेंगे फिर उस मैनेजमेंट सीट का। तो आपने अभी मैनेजमेंट के जैसे आप देख लो कि अपने अकॉर्डिंग, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट सीट के चक्कर में अभी आप ना पड़ो, बिकॉज़ मॉप अप राउंड के बाद भी काउंसलिंग सीटें खाली रहेंगी, ओपन राउंड काउंसलिंग होगी तो तब पड़ ही जाए नंबर, नहीं तो उसके बाद आप देख सकते हो मैनेजमेंट सीट को एज ए ऑप्शन आपने लेनी है या नहीं लेनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप वेट कर लो, यहाँ पे सीटें खाली रह ही जाएंगी। और बाकी अगर आपने किसी कॉलेज में देख ही लिया कि वहाँ पे एडमिशनें ज़्यादा हो गई हैं और आपको उसी कॉलेज में बीएड करनी है, आपने वहीं पे मैनेजमेंट सीट लेनी, तो आप वहाँ पे अपनी ले सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोप अप के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी और वहाँ पे जो है वो आपको एडमिशन जो है वो नॉर्मली मिल ही जाती है, जैसे मैंने प्रीवियस काउंसलिंगों में देखा है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है ये तो हम अभी प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 7 टू आप रख लो 9-10 तक जो है आ जाएगा और सीटें यहाँ पे खाली रह ही जाएंगी मोस्ट प्रोबली। ये तो है कि मतलब 400-500-600 तक सीटें अभी यहाँ पे खाली रह ही जाएंगी इस राउंड के बाद। बाकी यहाँ पे उस राउंड के लिए, ओपन राउंड के लिए अप्लाई कौन कर सकता है अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे अब ओपन राउंड की बात ऐसी होती है कि जिन्होंने भी एचपीयू का एंट्रांस टेस्ट दिया होता है वो अप्लाई कर ही सकते हैं। जैसे प्रीवियस में होता था कि जिन्होंने भी एंट्रांस टेस्ट दिया होता था वो अप्लाई कर ही लेते थे। फिर ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद भी अगर वहाँ पर सीटें खाली रह जाती थी तो उनको भी एडमिशन मिल जाती थी। जिन्होंने एंट्रांस टेस्ट नहीं दिया होगा उनको भी एडमिशन वहाँ पर नॉर्मल सीट पर मिल जाती है। तो मतलब ये प्रोसीजर है यहाँ पे। और बाकी ओपन में तो कोई भी काउंसलिंग कर सकता है। और जैसे अब बात करें कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो पहले तो ऑफलाइन ही होती थी। मैंने अभी पहले आपको बताया कि आपने जैसे आ जाएगा भाई इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट और फीस लेके जाना है और वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के आपके मार्क्स तो पता ही होंगे, तो वहाँ पे आपने जाना है, बताने उनको, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना और एडमिशन ले लेनी है। तो ऐसे ही चलता था प्रोसीजर। अब इस बार भी ऐसा होगा या नहीं होगा इसका ऑफिशियल मैंने आपको बोला भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये आपको अब जैसे काउंसलिंग मोप आपकी 5 को ख़त्म होगी उसके बाद ही देखने को मिलेगा। मतलब आप रख लो भाई 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी है। जिनको एडमिशन नहीं मिली है मे बी आप जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग का वेट कर लें। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ भी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है वो पर्सनली इनबॉक्स मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हो। आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपने मुझे पर्सनली जो भी है इनबॉक्स कर लेना है। मैं आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर या जो भी आपकी क्वेरी है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।